नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं छंद शास्त्र भाग 3। इसके अंदर हम मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दूल, विक्रीडितम, श्रद्धरा और हरिणी से संबंधित 25 प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हम 50 प्रश्न पिछली 2 क्लासों में हल कर चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मंदाक्रांता छंदसः लक्षणे रिक्त स्थानम पूरयत। मंदाक्रांता छंद के लक्षण की रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। मंदाक्रांता अम्बुदी रसनगैर्मो भनोत्तोग्ययुग्मं जतौ जरौ गए मृब्नयानाम त्रयेण यमन सब लागय। देखिए, मंदाक्रांता छंद जो है उसका पूर्ण लक्षण होता है मंदाक्रांता अम्बुदी रसनगैर मोहनो तोग्ययुग्मम। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं और गण क्रम जो है वो होता है मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और दो गुरु। इस छंद की जो है गति है वो मंद गति रहती है और विरह के दुख के वर्णन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा है कि जिस प्रकार कंबोज देश की घोड़ी अपने अश्वपालक जो होता है उसके वश में होकर के मंद मंद चलती है, वैसे ही कालिदास की मंदाक्रांता विरही हृदयों की व्यथा को मंद लय में प्रवाहित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मंदाक्रांताया यति व्यवस्थायाम अम्बुदी रस नगय शब्दई कर्मेण का संख्या गृह्यते। मंदाक्रांता की यति व्यवस्था में अम्बुदी, रस और नग इन शब्दों से कौन सी संख्या ग्रहण की जाती है? 4, 7, 6, 4, 6, 7, 4, 6, 5, 6, 7 या 4, 10, 17 है। देखिए, जो अम्बुदी है उसका मतलब होता है समुद्र, जो कि 4 माने जाते हैं, और रस जो है वो 6 माने जाते हैं, और नग अर्थात पर्वत, जो पर्वत है वो 7 पर्वत प्रसिद्ध है। इस तरह से यहाँ पर 4, 6 और 7 की यति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम अस्मिन् श्लोके किम छंद विद्यते। श्लोक में कौन सा छंद है? शिखरिणी, मालिनी, मंदाक्रांता, श्रद्धरा। देखिए, ये जो श्लोक है वो इसमें टोटल जब हम वर्ण गिनते हैं तो टोटल इसमें 17 वर्ण आते हैं। और शुरुआत में देखें तो यहाँ पर गुरु, गुरु और गुरु जो कि मगण का लक्षण है, तो यहाँ पर मगण है। शुरू में मगण हो और 17 वर्ण हो तो वहां पर मंदाक्रांता छंद होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु और दो गुरु इति गण संकेत है कस्य छंदसः अस्ति। ये गण संकेत किस छंद का है? शिखरिणी, हरिणी, मंदाक्रांता या पृथ्वी। देखिए, इसमें देखें हम तो 3-3 वर्णों का समूह रहता है। शुरू में मगण आ रहा है, फिर आगे के 3 वर्ण जो है उनमें भगण है, उसके आगे के 3 वर्णों में तगण है, फिर दोबारा तगण है और अंत में 2 गुरु है। ठीक है, अंत में 2 गुरु है। इस तरह से देखें तो शुरुआत के 3 अक्षर मगण छंद के हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही बताएंगे, क्योंकि मंदाक्रांता छंद हो जाएगा। शुरू में मगण आ रहा है और कुल जो वर्ण है वो यहाँ पर 17 होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, मंदाक्रांता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, महाकवि कालिदासस्य प्रियम छंदः किम यस्य प्रयोगे मेघदूते आद्यन्तम कृतः। महाकवि कालिदास का प्रिय छंद कौन सा है जिसका प्रयोग मेघदूत में किया गया है शुरू से अंत तक? मंदाक्रांता, शिखरिणी, वंशस्थ या उपजाति। देखिए, सुवृत तिलकम में जो आचार्य क्षेमेंद्र है वो कहते हैं सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता परगलगति। जो संपूर्ण मेघदूत है उसमें भी केवल मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रसई रुद्रश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी इत्यत्र रुद्रई शब्देन का संख्या सूच्यते। यहाँ पर जो रुद्र शब्द है उससे कौन सी संख्या की सूचना दी जाती है? देखिए, ये जो लक्षण है वो शिखरिणी छंद का है। अष्ट, सप्त, एकादश, द्वादश। देखिए, शिखरिणी छंद जो है उसमें रस अर्थात 6 और रुद्र अर्थात 11 वर्णों पर यति होती है। यहाँ पर रुद्र का पूछा है, रुद्र की संख्या होती है एकादश, 11 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7,
अधोलिखितम सुमिलितम कुरुते, इनका मिलान करना है। एक तरफ छंद दिया गया है, दूसरी तरफ उसका गणक्रम दिया गया है। देखिए सबसे पहले शिखरणी छंद, शिखरणी में यमन सबलागय होता है। शिखरणी में जो है यमन सबलागय है, ऑप्शन बी। मंदाक्रांता जो है उसमें मगण भगण नगण तगण तगण और दो गुरु होते हैं, ऑप्शन सी। और शार्दुल विक्रीडितम जो है उसमें मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु होता है, ऑप्शन ए। इस तरह से बी सी ए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। भवभूते शिखरणी मयूरिव नृत्यति इति उक्ति कस्य कवे छंदः नैपुण्यम सूचयति। ये जो उक्ति है वो कौन से कवि के छंद की निपुणता की सूचना देती है? राजशेखरस्य, कालिदासस्य, क्षेमेन्द्रस्य, बाणभट्टस्य। देखिए जो क्षेमेन्द्र है उन्होंने सुव्रत तिलकम में लिखा है कि भवभूति की जो शिखरणी है वो किसी स्वच्छंद मयूरी अर्थात मोरनी की भांति नृत्य करती है। उन्होंने लिखा है निरर्गल तरंगिणी। और कर्ण रस में भवभूति के जो शिखरणी का प्रवाह है वो इस तरह का होता है मानो गंभीर मेघों को देखकर मोरनी नाच उठी हो। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्षेमेन्द्रस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। शिखरणी छंदसी यति कतिषु वर्णेषु विद्यते। शिखरणी छंद में यति कितने वर्णों पर होती है? 4, 6, 7, 6, 11, 8, 7 या 12, 7। देखिए शिखरणी में लिखा है रसई रुद्रस चिन्ना, अर्थात छठा और 11वां। रस जो है वो 6 होते हैं और रुद्र 11 होते हैं। छठे और 11वें वर्ण पर यति होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। अनाघातम पुष्पम किसलय मलूनम कररूहै इत्यत्र किम छंदः प्रयुक्तम। यहाँ पर कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है? मंदाक्रांता, शिखरणी, मालिनी, हरिणी। देखिए ये अभिज्ञान शकुंतलम का श्लोक है। इसमें भी जो वर्ण है वो कुल 17 वर्ण है, गिनने पर 17 वर्ण आते हैं। और शुरुआत में जो है लघु गुरु गुरु अर्थात यगण है, और शुरुआत में यगण हो और कुल वर्ण 17 हो तो वहां शिखरणी छंद जो है वो होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। शार्दूल विक्रीडित छंदसः चतुर्षु चरणेषु कुल वर्ण संख्या कति भवति। शार्दूल विक्रीडित छंद में चौथे चरण में कुल वर्ण संख्या कितनी होती है? 68, 72, 76 या 84। देखिए शार्दूल विक्रीडित छंद जो है उसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में 19 गुणा 4 76 होगा, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। सूर्याश्वई यदि मसजो सततगा इत्यत्र सूर्य तथा अश्व पदई का संख्या गृह्यते। यहाँ पर सूर्य और अश्व पद से कौन सी संख्या ग्रहण की गई है? देखिए 12, 7, 7, 12, 10, 9 या 12, 10। छंद शास्त्र में जो सूर्य हैं अर्थात जो आदित्य हैं वो 12 होते हैं, और सूर्य के जो घोड़े होते हैं सूर्य अश्वई वो 7 होते हैं। तो इस तरह से 12वें और 7वें वर्ण पर यति होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, 12, 7। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। गण संकेत दिया गया है वो कौन से छंद का है? शार्दूल विक्रीडितम, सृगधरा, शिखरणी, मंदाक्रांता। देखिए यहाँ पर देखें हम तो सबसे पहले सर्वगुरु है अर्थात मगण, फिर अंत गुरु है जो कि सगण होता है, फिर आदि गुरु है, आदि गुरु जो है वो जगन का होता है, फिर सगण, फिर तगण, दोबारा तगण और अंत में जो है एक गुरु आता है। ये जो क्रम है वो शार्दूल विक्रीडितम छंद का है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। सौर्यस्तवई नृपादीनाम मतम रिक्त स्थानम पूर्य, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दूल विक्रीडितम, सृगधरा। देखिए सौर्यास्तवे नृपादीनाम शार्दूल विक्रीडितम मतम, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, शार्दूल विक्रीडितम आएगा। आचार्य क्षेमेन्द्र या फिर राजशेखर जो है उनकी ये उक्ति है। इसमें कहा गया है कि राजाओं की पराक्रम वर्णन में ये जो छंद है शार्दूल विक्रीडितम, इसका गंभीर नाद जो है वो वन में गूंजती सिंह की गर्जना के समान वीर रस को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है। सूर्यास्वई यदि मसजौ ऋक इति लक्षणम पूर्णम कुरुते, इस लक्षण की पूर्ति करनी है। ततगा शार्दूल विक्रीडितम, से ततगा शार्दूल विक्रीडितम,
गय युग्मम मंदाक्रांता यमन सबलागे। देखिए पूर्ण लक्षण है वो हो जाएगा सूर्यास्वई यदि मसजो सततगः शार्दूल विक्रीडितम। तो सततगः शार्दूल विक्रीडितम ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला इत्यत्र किम छंदः निगद्यते। यहाँ पर कौन सा छंद है? श्रद्धरा, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडितम, मंदाक्रांता। देखिए ये जो श्लोक है वो नीति शतक का है। इसमें जब हम वर्ण गिनते हैं तो कुल 19 वर्ण आते हैं और शुरुआत में जो है गुरु 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 आ रहा है केयूरा में, तो गुरु 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 ये मगण का चिन्ह है। और 19 वर्ण हो और शुरू में मगण हो तो वहां पर शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। त्रिमुनि यतियुता इति पदम कस्य छंद से वैशिष्ट्यम वर्तते। त्रिमुनि यतियुता ये किस छंद का विशेषता है? शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडितम, सरगधरा या हरिणी। देखिए जो सरगधरा छंद है उसमें जो मुनि है अर्थात जो सप्तऋषि है 7, उनकी संख्या के आधार पर त्रिमुनि अर्थात 3 बार 7 वर्णों पर जो है यति होती है, जो कि सरगधरा छंद में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। मृभ्नय्यानां त्रयेण इत्यनेन कस्य गणक्रमः बोधः भवति। इससे कौन से गणक्रम का बोध होता है? मगण, रगण, भगण, नगण, 3 यगण। देखिए मगण, रगण, भगण, नगण, तगण, तगण और गुरु, मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु, या फिर सभी यगण। देखिए इसमें जो है मृभ्नय्यानाम अर्थात मगण, रगण, भगण और नगण और त्रयेण से 3 बार यगण, ये जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न नंबर 18 में सरगधरा छंद है। कौन सा छंद है? सरगधरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। महाकविना बाणभट्टेन चंडी शतके कस्य छंद से एकमात्रम प्रयोग है कृते। महाकवि बाणभट्ट ने चंडी शतक में कौन से एकमात्र छंद का प्रयोग किया है? सरगधरा, शार्दूल विक्रीडितम, मंदाक्रांता या मालिनी। देखिए जो बाणभट्ट है उन्होंने सरगधरा में जो है चंडी शतक की रचना की है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नोपपतति चांदने दत्त दृष्टि अस्मिन् श्लोके छंद है विद्यते। इस श्लोक में कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडितम, सरगधरा, शिखरिणी या मंदाक्रांता। देखिए ये जो श्लोक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का है। इसमें जब हम वर्ण गिनते हैं तो कुल 21 वर्ण आते हैं और 7 पर यति हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर सरगधरा छंद है। 21 वर्ण और शुरू में जो है मगण आ जाए, यहाँ पर भी शुरू में मगण आ रहा है, गुरु गुरु और गुरु, शुरू में मगण आ जाए और 21 वर्ण हो तो वहां हमेशा सरगधरा छंद होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। छंदसा वर्ण संख्यानुसारम सुमेलितम विकल्पम किनुत है। छंद की वर्ण संख्या के अनुसार जो मिलान करना है और फिर विकल्प का चयन करना है। देखिए शिखरणी छंद, इसमें 17 वर्ण होते हैं और शार्दूल विक्रीडितम में 19 वर्ण होते हैं। सरगधरा छंद में कुल 21 वर्ण होते हैं। इस तरह से यहाँ पर बी सी ए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। हरिणी छंद की यति व्यवस्था होती है। हरिणी छंद की यति व्यवस्था होती है 4 6 7, 6 4 7, 6 11 या 12 7। देखिए इसका लक्षण है नसम रसलाग है, षड वेदई हयई हरिणी मता, अर्थात रस जो कि 6 है रस पर, और वेद या फिर युग जो कि 4 होते हैं, और हय अर्थात घोड़े सूर्य के जो कि 7 होते हैं। इस तरह से 6 4 7 पर यति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। नसम रसलागः इति सूत्रम कस्य छंद से विद्यते। ये सूत्र कौन से छंद का है? मालिनी, शिखरिणी, हरिणी, पृथ्वी। देखिए हरिणी छंद का जो आरंभ है वो नगण से होता है। ठीक है, हरिणी छंद में नगण होता है अर्थात सभी सर्वलघु, और फिर सगण
फिर मगण और फिर रगण, सगण, लगन, लघु और गुरु, इस तरह से होते हैं। लगातार 3 लघु वर्णों की उपस्थिति होगी शुरू में, तो वहां पर जो है हरिणी छंद होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। मंदाक्रांता, शिखरिणी तथा हरिणी इत्येतेषां मध्ये किम साम्यं वर्तते? मंदाक्रांता, शिखरिणी और हरिणी, इनके मध्य में कौन सी समानता है? यति व्यवस्था, गण व्यवस्था, प्रतिचरणम, वर्ण संख्या, रस प्रयोग है। देखिए, ये जो तीनों छंद है, उनके तीनों ही छंदों के प्रत्येक चरणों में 17 वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिचरणम वर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन यति जो है वो यहाँ अलग अलग होती है। जैसे मंदाक्रांता में 4, 6, 7 पर होती है, शिखरिणी में 6, 11 पर होती है और हरिणी में 6, 4, 7 पर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। तव कुसुम सरत्वम शीत रश्मित्वमिन्दो इत्यत्र किम छंदः वर्तते? यहाँ पर कौन सा छंद होगा? हरिणी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता। देखिए, इसमें भी जो वर्ण है वो कुल 17 वर्ण है और शुरुआत में जो है लघु 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 अर्थात तगण आ रहा है। जब 17 वर्ण हो और शुरुआत में तगण हो, शुरुआत में नगण हो, तो वहां पर जो है ऑप्शन ए हरिणी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, शुरुआत में ध्यान रखिएगा ये नगण है। ठीक है, नगण प्लस 17 वर्ण, तो हरिणी छंद। इस तरह हमारे जो 25 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम संपूर्ण छंदों का एक मॉक टेस्ट रखेंगे 25 प्रश्नों का, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।